गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हमारे चैनल की कहानियाँ आप तक रोज़ाना पहुँचती रहे, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो के पसंद आने पर आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं आज की हमारी ये कहानी। और हाँ, आप इस कहानी को सुनते वक्त ज़रा गौर फरमाइएगा। ये बात मुन्नी की है। मुन्नी जो एक बहुत ही लाचार सी दिखने वाली लड़की थी। जिंदगी में ना जाने उसने कितने सारे कष्ट भी सहे थे। हुआ ही कुछ यूं था, मुन्नी जब से अपना होश संभाली वो बस सड़कों पे भीख ही मांगती। उसे कुछ नहीं पता था कि आखिर वो कहाँ से आई थी और वो यहाँ पे कैसे आई, लेकिन अपने ज़िंदगी में इसी बात को सच मानकर ज़िंदगी जीने लगी, क्योंकि ज़िंदगी आगे बढ़ने का ही तो नाम है। ऐसे ही वक्त बीतने लगा। धीरे धीरे मुन्नी हमेशा सिर्फ भीख मांगती और बस ज़िंदगी में 2 वक्त का खाना ही चाहती थी। कभी लोगों के हजारों बात सुनना, तो कभी कोई मुंह पे ही कुछ कह देना, यही उसकी ज़िंदगी थी। लेकिन एक दिन मानो उसकी ज़िंदगी ही बदल दी। आखिर हुआ ही कुछ यूँ। उस दिन मुन्नी रोज़ की तरह भीख मांग रही थी। बाबू साहब कुछ पैसे दे दीजिए, सुबह से भूखी हूँ बाबू साहब। बाबू साहब कुछ खाना दे दीजिए, सुबह से भूखी हूँ, कुछ नहीं खाया बाबू साहब। लेकिन लोग तो हमेशा ऐसे ही करते, कुछ पैसे देते तो कुछ नहीं देते। ये सब उसके लिए एक नॉर्मल सी बात थी। खैर वो फिलहाल आगे जाने लगी। तभी वो एक साहब जी देखे। पता नहीं उसके दिल में क्या आया। उसने कहा, साहब जी बहुत भूख लगी है, कुछ खाना दे दीजिए साहब जी, कुछ पैसे दे दीजिए। उस आदमी का नाम था आकाश। आकाश उसके पास आया और कहा, तुम ये रोज़ मैं तुम्हें देखता हूँ, तुम भीख क्यों मांगती हो, कुछ खुद से क्यों नहीं करती? साहब मैं क्या करूँ, जब से अपना होश संभाला है मैं तो यहीं पे काम 2 वक्त की बस रोटी के लिए इधर उधर घूमते रहती हूँ, और मैं कर ही क्या सकती हूँ। अरे तुम क्यों नहीं कुछ कर सकती? तुम कुछ काम भी कर सकती हो। किसी के घर काम करोगी तो कुछ खाना मिलेंगे और पैसे भी मिलेंगे, इस तरह भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। उसने कहा, तो साहब ये सब बोलते हैं लेकिन काम देंगे कौन? क्या आप काम दीजिएगा? नहीं दीजिएगा ना, मेरी ज़िंदगी ही ऐसी है, काम नहीं दे सकते कुछ, कोई ज़रूरत नहीं बाबू साहब इस तरह अच्छे बनने की, चले जाइए। अशोक उसकी बात सुनकर थोड़ा मायूस हो गया और वहाँ से चला गया। उसी दिन ही जब वो घर गया तो उसने देखा कि उसकी साला आया था उसकी पत्नी को लेने। उसकी पत्नी पेट से थी, ऐसे में वो उसकी पत्नी को लेकर चले गए। अब अशोक घर पर फिर से अकेला था। जब वो दूसरे दिन काम पे जा रहा था तो उसने वही नज़ारा देखा। वो भीख मांग रही थी। आज भी उसने उस लड़की की तरफ से गया तो उसने कहा, बाबू साहब कुछ पैसे दे दीजिए बाबू साहब। उसने कुछ नहीं कहा और कहा, आज शाम को मैं तुम्हें ले जाऊंगा मेरे साथ। क्यों बाबू साहब, मैंने क्या गलती कर दी? तुमने कुछ गलती नहीं की, तुम्हें काम चाहिए था ना, मेरे घर पर काम करना, ठीक है। लेकिन बाबू साहब आपके घर, अरे डरने की कोई बात नहीं है, तुम मेरे साथ चलना, तुम्हें खाना वगैरह सब और पैसे भी मिलेंगे, कुछ ऐसा वैसा नहीं काम करना होगा, ठीक है। इतना कहते हुए वो आदमी चला गया और जब शाम को वो आया तो उसने वापस से उसे ले गया। मुन्नी थोड़ी परेशान थी कि आखिर उसकी ज़िंदगी इस तरह क्यों बदल दी। ऐसे ही वो उसके घर गई और उसने देखा तो घर पर कोई नहीं था। अशोक उसे एक घर के एक दूसरे कमरे में ले गया और वहाँ जाकर उसे बोला, ये तुम्हारा कमरा है, ये लो कुछ कपड़े, मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े ला दूंगा, फिलहाल के लिए तुम ये पुराने कपड़े पहन सकती हो। उसने आगे कहा, ठीक है तुम आराम करो और घर के छोटे मोटे जो काम है वो कर देना, महीने में 2000 मिलेंगे तुम्हें और खाना वाना तो जो मिलता है मिलेगा ही। मुन्नी बहुत खुश थी। उसे समझ नहीं आया था वो इतना शुक्रिया अदा कैसे करे, उसे कुछ समझ नहीं आना था। वो मानो खुशी से फूले नहीं समा रही थी। उसके बाद दूसरे दिन वो सुबह उठी, घर के सारे काम कर दी और फिर वो बाबू साहब के पास गई कमरे में चाय लेके। लीजिए बाबू साहब चाय। मुन्नी को देखकर वो बोले, अच्छा तुम उठ गई, देखो
यहाँ पर मेरी पत्नी भी रहती है, लेकिन फिलहाल वो मायके गई है, कुछ दिन बाद वो आ जाएगी। हाँ, अभी कुछ महीने लगेंगे और तुम्हें उनसे डरने की कोई बात नहीं है, उसे मैं सारी बातें बता दूंगा। तुम यहाँ पे आराम से रहो और हाँ, काम करके पैसे कमाओ, लोगों से भीख मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना कहने के बाद वो आदमी वहाँ से चला गया। मुन्नी बड़ी खुश थी। आज ज़िंदगी में पहली बार उसके सर के ऊपर छत था, कोई था जो उसे ये कह के गया था कि तुम यहाँ रह सकती हो, वो अपने पैसे से अपने दम पर कुछ खरीद सकती थी। वो बहुत खुश हुई। वो घर पर सारे कपड़े, सारे काम बहुत ही मन लगा के करने लगी। शाम में जब वो आदमी आया अशोक, तो उसने उसे तुरंत चाय, पानी, नाश्ता सब दिया। अब तो ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी हो गई थी। मुन्नी यहाँ पे बहुत खुश थी। ऐसे ही वक्त बीतने लगा। धीरे धीरे अशोक उससे कुछ ज़्यादा ही प्यार करने लगा, मतलब थोड़ा ज़्यादा मानता। मुन्नी भी जानती थी कि वो आदमी उसके लिए बहुत कुछ किया है। उसे ये भी पता था कि वो शायद उसे ज़िंदगी में उतना कुछ कभी दे ही नहीं पाए, लेकिन वो उसे न जाने क्यों प्यार करने लगी थी। शायद ये उसकी गलती थी, लेकिन वो उससे प्यार करने लगी थी। दूसरे दिन जब वो आदमी मुन्नी के पास आया तो मुन्नी उससे कही, बाबू साहब आप आ गए? हाँ, तुमने खाना खाया? जी साहब, मैं खा ली। इतना कहते ही मुन्नी उसके कमरे पे चली गई। अशोक कहे, मैं 2 दिनों के लिए घर पे नहीं रहूँगा, मैं 2 दिन बाद आऊँगा। 2 दिनों तक घर में अच्छे से रहना, ठीक है? कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो तो ये रहा घर का फ़ोन कर देना। मुन्नी अभी भी बहुत खुश थी। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसे तो समझ में नहीं आ रहा था कि वो आखिर ज़िंदगी में इतना पुण्य कहाँ से कमा ली ता उसको ज़िंदगी में इतना कुछ मिल गया। ऐसे ही वक्त बीता। धीरे धीरे मुन्नी अब वहाँ पे रहने लगी। 2 दिन बाद जब साहब जी वापस आए तो मुन्नी बहुत खुश हुई। साहब जी उसे कुछ नए कपड़े भी दी। मुन्नी जानती थी कि वो इस आदमी को प्यार करने लगी है। शायद वो उसे कुछ न दे पाए, लेकिन जो चीज़ वो दे सकती थी वो था उसका प्यार। ऐसे में उस दिन जब वो आदमी घर आया वापस अशोक जी, तो मुन्नी पूरा दुल्हन की तरह तैयार थी। उसके पास जो भी पैसे थे काम करके, उसने उससे बहुत अच्छा से अपने लिए एक साड़ी खरीदा था और वो तैयार थी। अशोक उसे देखकर चौंक गया। उसने कहा, साहब मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं जानती हूँ मैं आपको ज़िंदगी में कुछ नहीं दे सकती, लेकिन बस मैं प्यार दे सकती हूँ, अपना लो। अशोक उसकी बातों पे सहम गया। शायद उसके दिल में भी मुन्नी के लिए प्यार था। ऐसे में वो भी मुन्नी के करीब गया। दूसरे दिन जब सुबह हुआ तो मुन्नी और अशोक वहीं थे। मुन्नी थोड़ा शर्मा रही थी। अशोक ने कहा, कोई बात नहीं, तुम इस घर पे आराम से खुशी खुशी अपना ज़िंदगी बिता सकती हो। इस तरह मुन्नी, जो कि एक सिर्फ भिखारन थी, उसे ज़िंदगी में उसका प्यार भी मिल गया और अशोक उसे उसका गिफ्ट भी। तो दोस्तों, ये थी कहानी अशोक और मुन्नी की। कैसी लगी आपको ये कहानी? आप हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आई हो तो आप वीडियो को एक लाइक कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय।